प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का सेशन है जो बेहद इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्योंकि आज अपन जो क्लास 6 की जो बोर्ड एग्जाम की बुक चलती है उसके सारे है जो MCQ है जो करने वाले। अपन ने क्लास 10th 9th और 7 और 8 इन सारे के MCQ है जो कर लिए। अब अपन 6th की जो है MCQ है जो करने वाले। तो आपने देखा होगा कि अक्सर यहीं से है जो एग्जामों में हुप टू हुप प्रश्न है जो पूछा जाता है। तो आपको अंत तक पेशेंस है बनाए रखना है। मेरा वादा रहेगा कि आपके यहाँ से प्रश्न है कोई भी है जो गलत नहीं होने वाला है। तो आपको बस आपका कर्तव्य रहेगा कि अंत तक है जो क्लास है जो अटेंड करनी है। आप बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ही चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,920 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान है जो भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है जो फैला हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.41% भाग पर। अगला प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई है जो कितने किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1070, यानी ये जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसका क्या नाम है। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन। तो इसका नाम हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। और जो एक मैकमोहन रेखा है वो आपको बता दूं भारत और चीन के मध्य है। और डूरड रेखा है जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे जाते अक्सर यहीं से एग्जाम में जो पूछे जाते। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे है जो अंत तक है जो डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो विश्नोई संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है जो कौन है, यानी विश्नोई समाज है उसके जो प्रवर्तक है जो कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बोजी। इसका जो आपको पता है कि मुकाम है जो बीकानेर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। अगला प्रश्न है कि किस संत का संबंध है जो कत्रिया सर बीकानेर से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसनाथ जी है, इनका संबंध है जो बीकानेर से है। और इनके जो अग्नि नृत्य जो इसके अनुयायी है वो अग्नि नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव है जो कला है जो के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेराकोटा। अगला प्रश्न है कि थेवा कला के लिए कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है जो कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67.61। अगला प्रश्न है कि 108 जो निःशुल्क आपातकालीन सेवा है इसका संबंध है जो किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घोट के पी जाना है। अच्छे प्रश्न है, सपने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत है जो कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52.12। और आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है उसका लेवल है जो 10th पास है। और कोई भी एग्ज़ाम है RS तक भी यहीं से पूछा जाता है। तो रीट और जो 12th पास होती है उसमें से प्रश्न है जो बाहर जाने का कोई चांस भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है जो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जो वंश भास्कर नामक पुस्तक है उसके लेखक है जो कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिशन ने वंश भास्कर है वो पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य है उसके लेखक है जो कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज विजय है जो किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानक है, इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा है। अगला प्रश्न है कि हमीर महाकाव्य इसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नयनचंद्र सूरी है जिन्होंने हमीर महाकाव्य जो पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न है कि कानड़ देव प्रबंधन है इसके पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है पद्मनाथ। ये ऐसे प्रश्न है, पावरफुल प्रश्न है जो हर एक एग्जाम में छपे हुए प्रश्न है। तो आपको बस इनमें से जो नहीं आ रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट ले लेना है और घोट के पी जाना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है जो किस संभाग में स्थित है। ये आपको प्रश्न सरल नजर आ रहा होगा परंतु हर एक एग्जाम में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है
कि राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त है जो किस जिले में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। अगला प्रश्न है कि राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। यानी इस प्रश्न के अंतर्गत आपको नज़र दौड़ानी है। इस प्रश्न के अंतर्गत पूछा है कि सबसे पहले किस में होता है, तो धौलपुर लगाने आना है। और यहाँ पूछा है सबसे बाद में, तो आपको जैसलमेर करके आना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या है जो कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न है जो पूछे जाते हैं एक साथ ही, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा सीमाएं जो किसके साथ लगती है, तो सबसे ज़्यादा सीमाएं जो मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। और यहाँ पूछा जाता है कि सबसे कम है जो किसके साथ लगती है, तो पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। और 5 राज्य है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 5 राज्यों की सीमाएं जो लगती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करणी माता का मंदिर। और इसका मंदिर है जो बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न है कि ऊँटों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है, किस देवता को है जो पूजा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू जी। आपको पता है कि इन्हें जो ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, और प्लेग रक्षक भी कहा जाता है इन देवताओं को। तो राइका जाति है जो इनको मुख्य रूप से पूजती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की जो मातृभाषा है वो कौन सी है, तो राजस्थानी इसकी मातृभाषा है। अगला प्रश्न है कि खाटू श्याम जी का मंदिर है जो किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीकर, ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है जो कौन सा है, यानी राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है जो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेणेश्वर मेला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो रबी की फसल है, प्रमुख फसल है जो कौन सी है, रबी की फसल है जो कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा गेहूं की फसल है जो रबी की फसल है। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है जो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा, यानी 20 का राइट आंसर। मरुस्थल क्षेत्र आपने को पता होगा जो उधर बाड़मेर और जो जैसलमेर, बीकानेर उधर के साइड में है, जो पश्चिमी राजस्थान में है जो बाजरा है जो ज़्यादातर बोया जाता है। अगला प्रश्न है कि देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है, तो निर्यात कहलाता है। वेरी इजी प्रश्न है, रीट में भी पूछ लिया गया है, इजी प्रश्न है परंतु पिछले रीट में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि अतिवृष्टि का है जो क्या अर्थ है, अतिवृष्टि का अर्थ हो जाएगा अपने बहुत कम वर्षा है जो अतिवृष्टि का अर्थ हो जाएगा। अतिवृष्टि है जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सॉरी अत्यधिक वर्षा है उसे अतिवृष्टि कहेंगे। तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है, सी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि बनास है जो किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। अगला प्रश्न है कि माही बजाज सागर परियोजना है जो कहाँ विकसित की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा के अंतर्गत माही बजाज सागर परियोजना है जो कहाँ विकसित है, तो बांसवाड़ा के अंतर्गत। वेरी इजी प्रश्न है परंतु इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई कुएं नुमा संरचना है जो क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टांका। और इसके आपको पता होगा कि इसमें जो पानी है वो एकत्रित करने के लिए इसके दूर दूर तक है जो प्लास्टर बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आगोर कहा जाता है उसे। तो अगला प्रश्न है कि अर्जुन की गंगा है जो किस नदी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणगंगा। अगला प्रश्न है कि घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर, 20 का राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो कालीबंगा है जो किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ के अंतर्गत है जो कालीबंगा है जो स्थित है। और आपको बता दूं ये घगर नदी के किनारे है जो स्थित है। और कालीबंगा की खोज है जो अमलानंद है घोष ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ से जो आपको पता है कि खोजने पर है जो 5 प्रकार के स्तर है जो सामने आए हैं, उसमें से 2-3 स्तर है जो पाक हड़प्पा सभ्यता के है और 2 स्तर है जो समकालीन हड़प्पा के है। अगला प्रश्न है कि अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेराट। अगला प्रश्न है कि नाचता हुआ पक्षी है जो किस सभ्यता से मिला है, यानी कि नाचता हुआ पक्षी है जो कौन सी सभ्यता से हमें खोजने पर मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेराट। अगला प्रश्न है कि किस सभ्यता से 8 पंच मार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेराट। यानी देखो बेराट से कितनी वस्तु हमें खोजने पर मिली है, एक तो हो जाएगी अपने मुद्राएं पंचमार्क और यूनानी मुद्रा, और एक नाचता हुआ पक्षी और एक अशोक का भाब्रू शिलालेख, ये
तीन प्रकार की वस्तुएं हमें जो एक केवल बेराट से मिली है, तो एक साथ इन्हें याद रख ले। वेरी इजी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है जो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। और आपको पूछ से यहाँ सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। अगला प्रश्न है कि छप्पन का मैदान है जो कहाँ स्थित है, यानी छप्पन का मैदान है जो यहाँ पर आपको बताना है कि किस जिले पर स्थित है, तो हो जाएगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और आपको पता है कि माही नदी के किनारे स्थित है छप्पन का मैदान। और यहाँ पर कांठल भी है, तो कांठल का मैदान भी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मेसा का पठार है जो कहाँ स्थित है, तो इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। और यहाँ पर जो मेसा का पठार है इसके साथ एक और ध्यान रखना, मानदेसरा का पठार है जो भी यही है। और उदयपुर के अंतर्गत आपको पता होगा देसरा है जो उदयपुर के अंतर्गत प्रसिद्ध स्थान है देसरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से खारे पानी की झील है जो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पचपदरा है जो खारे पानी की झील है। ये पुष्कर, पिछोला और गढ़सीसर सभी मीठे पानी की झील है। और पचपदरा है जो बालोतरा है जो बाड़मेर के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न है कि राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है जो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्की झील है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित एक प्राकृतिक झील है। अगला प्रश्न है कि झीलों की नगरी है जो किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को झीलों की है जो नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानसी वांकल परियोजना है जो किस जिले में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंतर्गत है जो मानसी वांकल है। और माही बजा सागर है जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जो शेखावटी क्षेत्र में सम्मिलित जिले हैं जो कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्कर चूरू, झुंझुनू है वो शेखावटी क्षेत्र में शामिल जिले हैं। और यहाँ पर आपको पता होगा कि जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर है ये मत्स्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं। और मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर वाला वो हिस्सा हो जाएगा। और हाड़ौती के अंदर कोटा बूंदी, ये सभी एक साथ ही ध्यान रख ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था, उसका क्या नाम है। यानी खानवा के युद्ध है जो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, उसमें जो अपने राणा सांगा की ओर से जो कौन मारा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन का मेवाती। अगला प्रश्न है कि मालवा देश के अंतर्गत है कौन से क्षेत्र है जो सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सिवी जनपद है उसकी राजधानी है वो क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिका। और आपको पता है कि जो बेराट विराट नगर थी वो थी अपनी मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम वायसराय है जो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम। यानी राज्य की जो सबसे छोटी इकाई है उसे ग्राम कहा जाता है। और इसका प्रधान होता है जो सरपंच होता है। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सरपंच की आयु है जो कितनी होती है, तो वो होती है 21 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव है जो कब हुए, यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान में जो प्रथम बार विधानसभा चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, 1952 में या 1954 में या 1956 में या 1949 में। आपको इस प्रश्न का उत्तर है जो कमेंट बॉक्स में देना है कि यहाँ पर कब हुआ था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।